सोचिए आप एक ऐसे एयरक्राफ्ट में बैठ रहे हैं जिसका विंगस्पैन बास्केटबॉल कोर्ट से भी बड़ा है, पर उड़ान बिल्कुल स्मूथ। बोइंग 747 एक इंजीनियरिंग के कमाल का उदाहरण बन गया। लेकिन दोस्तों, 1960s में बोइंग को एक बहुत बड़ी चैलेंज फेस करनी पड़ी, क्योंकि दुनिया जेट एज में दाखिल हो रही थी। एयर ट्रैवल तेज बन गया था और डिमांड आसमां छू रही थी। उस वक्त बोइंग के इंजीनियर सोच रहे थे, क्यों ना एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाया जाए जो 400 से ज्यादा पैसेंजर्स को एक साथ उड़ा सके। ये सोच फ्यूचर की हवाई दुनिया को बदलने वाली थी। आइडिया सिंपल था, पर एग्जीक्यूशन इम्पॉसिबल लग रहा था। एक प्लेन जो डबल डेकर एयरपोर्ट के सबसे बेड गेट पर भी फिट हो जाए, ये चैलेंज छोटा नहीं था। बोइंग फैक्ट्री में इंजीनियर्स दिन रात टाइटेनियम और एल्यूमिनियम के मिक्सचर पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। ये मिक्सचर लाइटवेट था, पर स्ट्रेंथ में अनबीटेबल। 747 का आइकॉनिक हम्प शेप दिखने में स्टाइलिश है, पर इसका रीजन पूरा इंजीनियरिंग लॉजिक से ही भरा हुआ है। ये कॉकपिट डिजाइन मिलिट्री कार्गो एडेप्टेशन से ही इंस्पायर्ड था। इंजीनियर्स को फ्यूल एफिशिएंसी और थ्रस्ट के बीच एक परफेक्ट बैलेंस ढूंढना था। इसके लिए बना जनरल इलेक्ट्रिक का CF6 टर्बोफैन इंजन, जो अपने जमाने का बीस्ट था। हर इंजन 200,000 हॉर्स पावर जनरेट कर सकता था, लेकिन ये भी खुद में एक नया रिकॉर्ड था और उस टाइम के लिए अनबिलीवेबल। बोइंग के स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स ने स्ट्रेस सिमुलेटर्स में 747 के फ्रेम को टेस्ट किया। हर जॉइंट को वाइब्रेशन और टर्बुलेंस के एक्सट्रीम कंडीशंस में टेस्ट किया गया। कैबिन प्रेशर और एल्टीट्यूड डिफरेंस से स्ट्रक्चर क्रैक ना हो, इसके लिए प्योर फ्यूसलेज को प्रेशराइज्ड सिलेंडर जैसे ही बनाना पड़ा। ये डिजाइन इस एयरक्राफ्ट को अलग बनाता है। 1970 में जब पहला बोइंग 747 उड़ा, दुनिया रुक गई। ये एयरक्राफ्ट सिर्फ एक प्लेन नहीं था, ये पूरी एविएशन इंडस्ट्री का पैराडाइम शिफ्ट था। इसकी रेंज 8000 किलोमीटर से ज्यादा थी, मतलब न्यूयॉर्क से लंदन और फिर टोक्यो तक बिना रिफ्यूल किए। ये एफिशिएंसी किसी ने सोची भी नहीं थी। 747 के इंटीरियर्स कंफर्ट और डिजाइन दोनों में अलग थे। पहली बार कैबिन को प्रेशराइज्ड और इंसुलेटेड बनाया गया, ताकि हर एल्टीट्यूड पर टेम्परेचर स्टेबल रहे। डबल डेक स्ट्रक्चर सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए नहीं, बल्कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन और एरोडायनामिक्स के बैलेंस के लिए भी डिजाइन किया गया। बोइंग ने एडवांस्ड वाइंड टनल टेस्ट्स किए, जहां एयर फ्लो को हाई स्पीड कैमरास से एनालाइज किया गया। ये टेस्टिंग एयर फ्लो ऑप्टिमाइजेशन का सीक्रेट था। आप सोचिए, 183 फीट के विंग्स पर एयर फ्लो का एक भी डिस्टरबेंस एयरक्राफ्ट की स्टेबिलिटी को खतरे में डाल सकता था। प्रिसिजन यहाँ लाइफ और डेथ का फर्क था। 747 का लैंडिंग गियर सिस्टम अपने आप में इंजीनियरिंग का चमत्कार है। 18 व्हील्स मिलकर एक कंबाइंड लोड ऑफ 400 टन संभलते हैं। सेफ्टी के लिए बोइंग ने रिडंडेंट हाइड्रोलिक सिस्टम्स डिजाइन किए, ताकि अगर एक फेल हो जाए तो दूसरा तुरंत टेक ओवर कर ले। फ्लाइट कंट्रोल सरफेसेस लाइक एलरॉन्स और फ्लैप्स कंप्यूटराइज्ड सर्वो मैकेनिज्म्स से ही चलाई जाते हैं, प्रिसिजन और स्टेबिलिटी को बढ़ने के लिए। जब ऑटो पायलट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, पायलट वर्कलोड कम हुआ और ह्यूमन एरर के चांसेस बहुत घाट हुए। 747 सिर्फ एक प्लेन नहीं, एक मॉड्यूलर सिस्टम था। कार्गो और पैसेंजर वेरिएंट्स दोनों बनाए गए, जिससे बोइंग ने एविएशन इकोनॉमीज को रेवोल्यूशनाइज किया। उस समय एयरलाइंस अपनी आइडेंटिटी बोइंग 747 के साइज और ग्लैमर से ही डिफाइन करते ही थे। इसे क्वीन ऑफ द स्काईज कहा गया। लेकिन दोस्तों, टाइम के साथ न्यू टेक्नोलॉजीज जैसे कॉम्पोजिट मटेरियल्स और फ्लाई बाय वायर सिस्टम्स आए,
जिन्होंने नए एयरक्राफ्ट्स को और एफिशिएंट बना दिया। फिर भी बोइंग 747 ने 5 डेकेड तक अपना राज जारी रखा। ये प्रूफ है कि इंजीनियरिंग जब इंस्पायर्ड होती है तो वो टाइमलेस होती है। मॉडर्न वर्जन 747 8i में कार्बन कॉम्पोजिट्स और रीडिजाइंड इंजन्स का उपयोग हुआ, जिससे 16% फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट मिली। इसका कॉकपिट अब डिजिटल ग्लास पैनल्स से लोडेड है, जो डेटा विजुअलाइजेशन को इंस्टेंटेनियस और ह्यूमन फ्रेंडली बनाते हैं। एक समय था जब केवल 4 इंजन्स पर बेस्ड डिजाइन रिलायबल माना जाता था, लेकिन बोइंग ने 2 इंजन एफिशिएंसी के ट्रेंड को भी अडॉप्ट किया। 747 प्रोग्राम में 50,000 से ज्यादा लोगों ने इंजीनियरिंग, टेस्टिंग और असेंबली में अपना योगदान दिया। हर बोल्ट एक कहानी सुनाता है। एवरेट, वॉशिंगटन के बोइंग प्लांट में दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हैंगर बना। इस बिल्डिंग का वॉल्यूम 13 मिलियन क्यूबिक मीटर्स है। यहाँ पर 747 के स्केलेटन को रोबोटिक क्रेन्स से असेंबल किया जाता था। हर रिवेट प्रिसिजन लेजर से अलाइन होता था। जेट फ्यूल एफिशिएंसी के लिए एयर डायनामिक्स ऑप्टिमाइजेशन हर रीडिजाइन में इंप्रूव किया गया, जिसे ड्रैग घाट कर परफॉर्मेंस बढ़ी। टेस्टिंग के दौरान एक्सट्रीम क्लाइमेटिक चेम्बर्स में एयरक्राफ्ट को -60 और +50 डिग्रीज तक एक्सपोज किया गया। ऐसे टेस्ट से इंजीनियर्स समझते थे कि मटेरियल कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन फ्लाइट सेफ्टी को कैसे अफेक्ट करता है। बोइंग 747 ने सिर्फ ट्रैवल नहीं बदला, उसने दुनिया को जोड़ दिया। लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स ने बिजनेस और टूरिज्म दोनों को रीडिफाइन किया। 747 के आने से पहले ही एयर ट्रैवल लक्जरी था, लेकिन इसके बाद ये कॉमन मैन के रीच में आना शुरू हुआ। हर फ्लाइट एक इंजीनियरिंग सिम्फनी था, जहां टेक्नोलॉजी और एरोडायनामिक्स मिलकर स्काई में हार्मनी क्रिएट करते ही थे। 747 कॉकपिट का इंस्ट्रूमेंटेशन एक ऑर्केस्ट्रा जैसा था। हर डायल और स्विच एक टोन ऑफ डिसिप्लिन और प्रिसिजन रिप्रेजेंट करता था। इस प्लेन ने ह्यूमन इमेजिनेशन को आसमान तक पहुंचा दिया और इंजीनियर्स को दिखाया कि इम्पॉसिबल भी अचीव किया जा सकता है। बोइंग ने एक और लेवल अचीव किया जब 747 कार्गो वर्जन्स दुनिया के सबसे बेड फ्रेट लिफ्टर बन गए। न्यूक्लियर रिएक्टर पार्ट्स से लेकर सैटेलाइट्स तक हर हैवी कंपोनेंट एयरबस के पहले ही बोइंग 747 हाई ले जाता था। 747 के विंग टिप्स एरोडायनामिक वोर्टिसेस घाट कर फ्यूल कंजम्पशन बचाते हैं। हर इंच ऑप्टिमाइज्ड है। जेट स्ट्रीम के साथ सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम्स बनाए गए, जिसे टेलविंड्स का उपयोग कर फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ी। UBB 747 की रिटायरमेंट फेज में भी ये डिजाइन नासा जैसे ही इंस्टीट्यूशंस के रिसर्च एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल हो रहा है। आज बोइंग 747 एक इंजीनियरिंग लेजेंड बन गया है, जिसका एक भी स्क्रू वेस्ट नहीं गया। हर पार्ट का कैलकुलेशन परफेक्ट था। आप अगर बोइंग 747 के पास खड़े हो जाए तो महसूस होता है कि ह्यूमन कैपेबिलिटी किस हद तक जा सकती है। हर रिवेट एक कहानी कहती है, हर पैनल एक कॉन्सेप्ट का रिजल्ट है और हर उड़ान एक इंजीनियरिंग प्रेयर जैसी लगती है। 747 ने दुनिया को सिखा दिया कि जब विजन और साइंस एक हो जाए तो आसमान भी छोटा लगता है। जब 747 रनवे से लिफ्ट ऑफ होता था, लोग सिर्फ एक प्लेन नहीं देखते थे, बल्कि ह्यूमन ब्रेवरी का उड़ान देखते थे। ये एयरक्राफ्ट एक साइलेंट रिमाइंडर है कि स्केल और प्रिसिजन एक साथ एग्जिस्ट कर सकते ही है, अगर इंजीनियरिंग ईमानदार हो। 747 ने एयरबस A380 और ड्रीमलाइनर जैसे फ्यूचर डिजाइन फिलॉसफीज को इंस्पायर किया, फिर भी अपना चार्म बना रखा। आज भी जब बोइंग 747 क्लाउड्स के बीच से गुजरता है तो लोग सिर्फ देखते नहीं बल्कि महसूस करते ही है इंजीनियरिंग की शक्ति।
यूबीबी दोस्तों, बोइंग 747 सिर्फ एक मशीन नहीं, एक कहानी है, ह्यूमन इमेजिनेशन और प्रिसिजन इंजीनियरिंग की मिसाल। आप चाहिए तो इस कहानी से ही एक लेसन लें, जब आइडिया बड़ा हो तो इंजीनियरिंग उससे भी बड़ी हो सकती है। और इसीलिए बोइंग 747 हमेशा याद रहेगा एज द क्वीन ऑफ द स्काइज, जहां से हमने नई इंजीनियरिंग का दौर शुरू किया।